Hello everyone, welcome to Knowledge Point. In class 12 NCERT chemistry, we are studying alcohols, phenols and ethers. In last video lecture, we have seen the preparation of phenols from the haloarenes. And in this video lecture, we are going to discuss the preparation of phenols from benzene, sulfonic acid and डाइजोनियम salt. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर. देखते हैं द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड. तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से जब भी आप फिनॉल को प्रिपेयर करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप प्रिपेयर करेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड. और वो कैसे प्रिपेयर होता है, जब भी आप बेंजीन का ओलियम के साथ रिएक्शन कराएंगे या आप कह सकते हैं बेंजीन का सल्फोनेशन करेंगे तो आपको मिलेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड. और बेंजीन सल्फोनिक एसिड जब हीट किया जाता है विद द मोल्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसके बाद उसका एसिडिफिकेशन किया जाता है तो आपको मिलता है फिनॉल. मैकेनिज़्म देखते हैं किस तरह से ये रिएक्शन कैरीड आउट होती है और किस तरह से फ्रॉम द बेंजीन सल्फोनिक एसिड यू कैन ऑब्टेन द फिनॉल. देखते हैं मैकेनिज़्म. सबसे पहले क्या करेंगे, आप बेंजीन का सल्फोनेशन करेंगे. बेंजीन ये रही बेंजीन की रिंग है. सल्फोनेशन किसके साथ करेंगे, ये आप फ्यूमिंग H2SO4 के साथ कर सकते हैं या H2S2O7. H2S2O7 को कहते हैं ओलियम. जब आप बेंजीन की रिएक्शन ओलियम के साथ कराएंगे तो आपको मिलेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड और जिसका फार्मूला होगा ये रही है आपकी बेंजीन रिंग और इसमें एक अटैच हो जाएगा SO3H ग्रुप. इसको कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड. अब क्या होता है, जो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है आपका, इसकी रिएक्शन होगी NaOH के साथ. तो क्या बनने वाला है, ये रही आपकी बेंजीन की रिंग. यहाँ पे है SO3H प्लस NaOH. तो देखिए अब क्या मिलेगा, यहाँ से होने वाला है जो ये H हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो जाएगा सोडियम से. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये रही बेंजीन की रिंग आपकी. तो यहाँ आ जाएगा आपका SO3 निगेटिव और H रिप्लेस हो जाएगा किससे, Na पॉजिटिव से. तो यहाँ क्या आ गया, Na पॉजिटिव माइनस क्या हो जाएगा, क्या रिमूव हो गया, यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, मीन्स एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया. तो क्या बन गया आपके पास, कंपाउंड आ गया बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो गया SO3 निगेटिव Na पॉजिटिव. अब इसकी फर्दर फिर से रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. तो देखिए क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के आप दो मॉलिक्यूल ले लीजिए. दो मॉलिक्यूल जब रिएक्शन करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के इस कंपाउंड के साथ तो क्या क्या रिमूव होगा, तो इससे रिमूव होगा एक तो आपका Na2SO3 और एक मॉलिक्यूल वाटर का रिमूव हो जाएगा. तो आपके पास क्या बचा, देखिए इसको साफ कर देते हैं एक बार तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. आपके पास कौन सा कंपाउंड आ गया था, ये रही बेंजीन की रिंग SO3 निगेटिव Na पॉजिटिव. अब आपने इसकी रिएक्शन करा दी दो मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. दो मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहे हैं. तो देखिए अब क्या होने वाला है, सबसे पहले क्या रिमूव होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा. ये रहा एक वाटर का मॉलिक्यूल आप रिमूव कर दीजिए. इसके बाद रिमूव होगा आपका Na2SO3. अब दो सोडियम के ये एटम रहे प्लस SO3 ये रिमूव हो जाएगा. तो देखिए अब क्या क्या रिमूव हो गया, -H2O हो गया माइनस और साथ में क्या हो गया माइनस Na2SO3. तो अब बचा क्या 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 यहाँ पे, ये देखिए आप, आपके पास एक तो ये Na पॉजिटिव बचा और क्या बचा, ये ऑक्सीजन बचा. तो यहाँ से इसको आप राइट डाउन करेंगे तो क्या मिलेगा, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Na. ये तो बचा आपके पास. अब ये जो बचा हुआ है बेंजीन रिंग के साथ ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है सोडियम के साथ, इसको कहते हैं सोडियम फेनॉक्साइड.
देखिए क्या मिल गया आपको, आपको मिल गया सोडियम फेनॉक्साइड, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Na। अब ये जो सोडियम फेनॉक्साइड है ये क्या करेगा, इसकी रिएक्शन होगी किसके साथ, इसकी रिएक्शन फर्दर होने वाली है HCl के साथ, क्योंकि जो ये रिएक्शन होती है लास्ट में ये एसिडिक मीडियम में कैरीड आउट होती है। तो यहाँ से HCl क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन निकालेगा और Cl निगेटिव आयन निकालेगा। तो H पॉजिटिव आयन आपके किससे जाके ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके ऑक्सीजन से ऐड हो जाएंगे, और Cl निगेटिव आपका Na पॉजिटिव से ऐड हो जाएगा। तो क्या रिमूव हो जाएगा, यहाँ से NaCl रिमूव हो जाएगा और क्या मिल जाएगा आपको, बेंजीन रिंग के साथ एक OH ग्रुप मिल जाएगा आपको। तो ये क्या है, यही आपका फिनॉल है। तो देखा आपने, क्या देखा, क्या मिल गया आपको, आपको मिल गया फिनॉल। तो ये थी मैकेनिज़्म कि किस तरह से आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड का यूज़ करके फ़िनॉल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रॉम द डाइज़ोनियम साल्ट, कि किस तरह से डाइज़ोनियम साल्ट का यूज़ करके फ़िनॉल का प्रोड्यूस करते हैं इन लेबोरेटरी। देखिए सबसे पहले आपको डाइज़ोनियम साल्ट बनाना पड़ेगा, फिर डाइज़ोनियम साल्ट की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, वाटर के साथ, तो आपको मिलेगा फ़िनॉल। डाइज़ोनियम साल्ट बाई ट्रीटिंग एन एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, ठीक है ना। कैसे मिलता है डाइज़ोनियम साल्ट, एक जो प्राइमरी एमीन होता है उसको ट्रीट करते हैं किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, तो आपको मिलता है डाइज़ोनियम साल्ट। ये रही आपकी प्राइमरी एमीन, इसको ट्रीट करा जा रहा है NaNO2 + HCl से, तो आपको मिलेगा डाइज़ोनियम साल्ट। और ये जो डाइज़ोनियम साल्ट मिला आपको, इसकी रिएक्शन कराते हैं वार्म वाटर के साथ, तो आपको मिलता है फिनॉल। फिनॉल मिल गया आपको, साथ में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्लोराइड के एक एक मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं। अब इसकी समझते हैं मैकेनिज़्म किस तरह से हो रहा है। ये मैकेनिज़्म में क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से डाइज़ोनियम साल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो देखिए आपने क्या किया, यहाँ पे NaNO2 लिया और क्या लिया आपने, HCl लिया। तो जब NaNO2 आपका HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा HNO2 + NaCl। तो अब ये जो HNO2 है ये क्या करने वाला है, देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं HNO2 को, सिंगल बॉन्ड H, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। अब ये जो ऑक्सीजन है इसके पास कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वही इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स के पास रिमेनिंग हैं अभी। तो जब ये इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब हाइड्रोजन क्लोराइड का H पॉजिटिव आयन क्या करेगा, इन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे H पॉजिटिव के पास और ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो देखो ये क्या बनेगा, क्या बन गया यहाँ पे, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ठीक है। एक हाइड्रोजन आके ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया और ऑक्सीजन ने क्या किया था, अपने इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को डोनेट किए थे, तो इस वजह से ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई यहाँ से। अब देखिए आप, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की कमी कैसे पूरे करेंगे, ये जो बॉन्ड बना हुआ है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच, तो ये बॉन्ड क्या करेगा, ये जो नाइट्रोजन है ये अपने बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा। तो इस तरह से यहाँ से एक H2O का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और इस N के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब क्या बचा यहाँ से, यहाँ पे बचा N डबल बॉन्ड O और N के पास एक पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो आयन है इसको क्या कहते हैं, ये कहलाता है आपका नाइट्रोसोनियम आयन। तो ये जो नाइट्रोसोनियम आयन है जब रिएक्शन करता है किसके साथ, प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन करेगा। अब ये देखिए आप, प्राइमरी एमीन क्या होती है, एनिलीन
को प्राइमरी एमीन कहते हैं। इसके पास NaH2, नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी रिएक्शन किसके साथ होने वाली है? N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव के साथ। इस नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे। इसके पास आने से क्या होगा? एक बॉन्ड क्रिएट होगा यहाँ पे और इस N के पास एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। देखिए आप किस तरह से होगा ये रही आपकी बेंजीन रिंग। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या था? NH2 था, मीन्स N के पास एक हाइड्रोजन इधर अटैच है, एक हाइड्रोजन इधर अटैच है, यही तो था। अब इस N ने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए। किसको डोनेट किए? देखिए आप, यहाँ से सिंगल बॉन्ड के साथ वो ग्रुप अटैच हो जाएगा जिसको डोनेट किए। नाइट्रोसोनियम आयन था यहाँ पे, तो उसको आप अटैच कर दीजिए। अब क्या हुआ? नाइट्रोसोनियम आयन का जो ये पॉजिटिव चार्ज था वो रिमूव हो गया क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन पेयर मिल गया और यहाँ से एक सिंगल बॉन्ड क्रिएट हो गया। और वो इलेक्ट्रॉन पेयर किसने डोनेट किया था? इस नाइट्रोजन ने डोनेट किया था, तो इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ तक आपने बात समझ ली। इसके बाद क्या होने वाला है? ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन को दे देगा। जब ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये न्यूट्रल हो जाएगा और यहाँ से एक H पॉजिटिव आयन रिमूव हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा? -H पॉजिटिव आयन रिमूव कर दीजिए यहाँ से। ठीक है, तो जब H पॉजिटिव आयन आप रिमूव कर देंगे, देखिए यहाँ से ये हट जाएगा, H पॉजिटिव आयन आपका रिमूव हो गया और पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई? एक पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो गया और एक H पॉजिटिव आयन यहाँ से रिमूव हो गया। अब आपके पास जो कंपाउंड बचा है वो बचा है ये। ठीक है जी। तो इसके बाद क्या होने वाला है, देखिए आप, इसको क्लियर कर देते हैं एक बार। ये रही आपकी बेंजीन रिंग। ब्रश को थोड़ा थिन कर लेते हैं। ठीक है, ये रही आपकी बेंजीन रिंग और इसके ऊपर अटैच्ड हैं सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये आपको मिल गया। अब इस तरह का जब भी कॉम्बिनेशन होता है, मीन्स एक नाइट्रोजन के साथ दूसरा नाइट्रोजन अटैच है और डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन अटैच है और किसी भी एक नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन का एटम अटैच है, तो इस केस में क्या होता है, मीन्स कुछ इस तरह का प्रोसेस दिखेगा आपको। स्ट्रक्चर जो भी है, A सिंगल बॉन्ड B, डबल बॉन्ड C और इस A के साथ कोई एक हाइड्रोजन एटम अटैच है, तो उस केस में क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह जाता है, प्लस ये जो हाइड्रोजन है वो जाके यहाँ पे C के साथ अटैच हो जाता है। तो वही प्रोसेस यहाँ पे होने वाला है। देखिए आप, वो प्रोसेस यहाँ पे होगा तो क्या हो जाएगा? तो अब बनेगा आपकी ये बेंजीन रिंग हो गई, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड N हो गया। अब आप क्या करिए, डबल बॉन्ड को इंटरचेंज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? N डबल बॉन्ड N आ जाएगा, N के साथ डबल बॉन्ड आ गया और ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, जो N के साथ था वो यहाँ आ गया। अब ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है ये फर्दर रिएक्शन करेगा आपका H पॉजिटिव आयन के साथ, जो किसने दिए थे? जो HCl ने दिए थे। H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेगा तो देखिए आप क्या होगा? ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, तो इसके साथ एक बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ये H पॉजिटिव यहाँ से हट गया, तो आपके पास ये कंपाउंड मिल गया। ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड होगा। इसके बाद फिर फर्दर क्या होने वाला है, देखिए आप, इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर दिया ऑक्सीजन ने और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया? एक पॉजिटिव चार्ज आ गया।
अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना पॉजिटिव चार्ज रिमूव करने की कोशिश करेगा। तो क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है ये अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। तो यहाँ से एक H2O का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा फिर से, और बचा के आपके पास N डबल बॉन्ड N किसके साथ अटैच्ड है, ये बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है, और इस N के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए आप क्या बचा आपके पास, बेंजीन रिंग आ गई, N डबल बॉन्ड N विथ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब क्या हुआ, जो हाइड्रोजन क्लोराइड था उसका H पॉजिटिव आपका यूज हो चुका है। अब आपके पास जो क्लोरीन आयन्स बचे हैं वो फर्दर इसके साथ रिएक्शन करेंगे। तो ये रिएक्शन करेंगे इसके साथ, तो क्या होगा, ये क्लोरीन का आयन इससे अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखिए आप, ये रही आपकी बेंजीन रिंग, N डबल बॉन्ड N ब्रैकेट में Cl आ जाएगा। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बेंजीन रिंग आ गई आपकी N2Cl, N2 के ऊपर एक पॉजिटिव, Cl के ऊपर एक निगेटिव चार्ज आ गया। अब ये जो N2 पॉजिटिव और Cl निगेटिव अटैच हैं बेंजीन रिंग के साथ, ये फर्दर अब किसके साथ रिएक्शन करेंगे, ये वार्म वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। इसकी रिएक्शन करा दीजिए आप वार्म वाटर के साथ। ठीक है, ये रहा आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड N2 पॉजिटिव Cl निगेटिव। इसको क्या कहते हैं, ये कहलाता है आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन होगी वार्म वाटर के साथ H2O के साथ। तो H2O के साथ जब भी रिएक्शन होगी तो क्या मिलने वाला है, एक तो आपका नाइट्रोजन रिमूव होगा यहाँ से, ठीक है, रिमूव कर दीजिए, और एक आपका HCl रिमूव हो जाएगा यहाँ से। तो बचा क्या, OH बचा। तो ये ऐड हो जाएगा आपका बेंजीन रिंग के साथ, यहाँ पे इस तरह से अटैच हो जाएगा। साथ में क्या रिमूव हो गया था, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये क्या है, यही आपकी फिनॉल है। तो इस तरह से बाय यूजिंग द डाइजोनियम साल्ट वी कैन प्रिपेयर द फिनॉल्स। ये थी इसकी मैकेनिज़्म। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।